सोमनाथ का शिवलिंग था, जब मोहम्मद गजनी उसे तोड़ने आया तो कहता भाई तुझे तो पैसे चाहिए, ये ले 1 करोड़ सोने की मुद्राएं और चला जा, तुझे पैसे चाहिए ले जा। तू उठा लाद लाद के पैसे लेके, पता क्या बोला, हिस्ट्री है ये, मैं अपना कोई इसमें कह नहीं रहा। उसने बोला खुदा के दिन, कयामत के दिन जब खुदा मुझसे बोलेगा तू बुद्ध परोश है या बुद्ध परोश है या बुद्ध शिकन, मैं बुद्ध शिकन कर रहा हूँ। बुद्ध शिकन बुद्ध को तोड़ने वाला, बुद्ध परोश यानी जो बुद्ध के एवज पैसे लेगा, कह रहा मुझे करोड़ मुद्राएं नहीं चाहिए, मैं इसको तोड़ूंगा। उसने chose not to take 1 करोड़ सोने की मुद्राएं और शिवलिंग को उसने तोड़ा। अगर वो लुटेरा था, पैसे लेने आया था, तो 1 करोड़ मुद्राएं मिल तो रही थी तुझे, तू लेके निकल ले अपना, तो क्या करना। पर ये सब आदमी कहने की बात है। आज उस गजनी की हालत आप देख रहे हो और आप सोमनाथ की हालत देख रहे हो, कहीं भी आप गूगल कर लो, आपको आज की हालत और परिस्थिति पूरी क्लियर दिख जाएगी। अगर हम अपने इस इतिहास को बुला रहे हैं, अगर हम इस इतिहास को भूल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा। एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, कह रहे थे चाइना तक रोड मत बनाओ, दैट इज द ओनली वे टू डिफेंड योर बॉर्डर। चाइना तक रोड मत बनाओ, चाइना नहीं आएगा। पर वो चाइना हर साल जगह ले, हर बार जमीन ले रहा था। अब वो टाइम नहीं रहा और आई एम वेरी हैप्पी ये चीज जारी। और अर्जुन जी सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बिल्कुल वो बिल्कुल डायरेक्ट बता दिया उन्होंने, मतलब वो घुमा फिरा के इधर उधर नहीं बता रहे, डायरेक्ट बता रहे। और एक और बात उन्होंने बताई, बोले अब हम लेडीज को, अपनी बेटियों को इंडेक्ट करें डिफेंस में। बेटियों के आने से डिफेंस की शक्ति बढ़ेगी, डिफेंस में का जो पावर है वो और बढ़ेगा। लेडीज हैव अ डिसाइसिव रोल टू प्ले। बहुत कम कंट्रीज ऐसी है जो लेडीज को कॉम्बैट रोल्स में दे रही है। हमारे फाइटर पायलट्स, हमारी बहनें, हमारे आर्मी में आ रही है, नेवी में आ रही है, सब जगह आ रही है। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कोई किताबी बातें नहीं है, वी रियली मीन इट। अगर आप देखें उनकी कैबिनेट में लेडी मिनिस्टर कितनी है, और आपको आप चाइना पॉलिट ब्यूरो में आरजू जी एक भी औरत नहीं है, आपकी बात एक भी लेडी नहीं। वहां अगर आप वो 2300 पुतले जो बैठे थे ना ऐसे, जिनके सामने माइक भी नहीं, जो थे ताली बजाने का काम करते थे, उस 2300 पुतलों में शायद आपको 23 औरतें गिन के नहीं मिलती। पॉलिट ब्यूरो में आरजू जी पहली बार एक भी लेडी नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में, और ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें एक मैसेज है, हर एक चीज को मैसेज है, क्योंकि हमारे दाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, बाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, दोनों तरफ के पड़ोसी देख रहे हैं, और वो भी अपना मैसेजिंग इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं। और जरूरी है मैसेजिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वी डोंट मीन वॉर, बट व्हेन इट पुश कम्स टू शव, वी आर रेडी टू डिफेंड आवर इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट एंड फुली कैपेबल एंड इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ। हम ये नहीं उम्मीद करते कि हम किसी की दहशतगर्दी की जंग लड़ते हैं और न और ना ही किसी की जंग लड़ने जाते हैं। तो हम न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, जब जरूरत पड़ी हम खुद ही लड़ लेते हैं। और ये कुर्ते पजामे वाले नहीं, पठारी सूट वालों को भी नहीं भेजते, कैंप भी नहीं लगाते, ट्रेनिंग कैंप भी नहीं लगाते, तोरा बोरा के जंगलों में रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये है हकीकत भारत की, और इसको बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में डायरेक्टली, मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल रिएटरेट किया गया। आई सी इट एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। मोदी जी की पहली दिवाली देखो सत्ता में आने के बाद, और आज देखो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रही। होना यही चाहिए बिल्कुल। और मुझे तो खैर एज अ पाकिस्तानी भी मुझे तो अच्छा लगता है कि मतलब भारत अगर आगे प्रोग्रेस करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी अच्छा काम कर रहा हो उससे हमें सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ने से मुझे याद आया, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमारे व्यूअर्स कह रहे होंगे कि दिवाली है और मैंने आज लाइट्स ऑन नहीं कर रखी हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे एक मीडिया कोलीग और मीडिया पर्सन जो है उनको जो है वो नैरोबी में मार दिया गया है आज, और अरशद शरीफ साहब, और जाहिर है उस वजह से हम लोग बहुत अपसेट है। आज पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा अपसेट है, और वो सारी न्यूज़ तो सब लोग देख ही रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने आज लाइट्स ऑन नहीं कर रखी। तो आई होप कि हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और आपसे अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल यूके को लेकर है। और जैसा कि आप जानते ही, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि पहले तो आप लोग सिर्फ सीओज लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिए इंडियंस को। ये क्या चक्कर है सर? देखिए आरजू जी, नाम सीओ लगवाते थे ना प्राइम मिनिस्टर लगवा रहे हैं। ये जो लोग बन रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे बन रहे हैं। हाँ, इंडियन ऑरिजिन की अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपके शो पे क्या और भी चैनलों पे मैं कहता हूँ, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा कहीं बनता है, इट्स डेफिनेटली अ गेन टू अस। गेन एडवांटेज में कितना ट्रांसलेट होगी कितना नहीं होगी वक्त बताता, बट वी डेफिनेटली गेन बाय दिस। एक इसमें कोई मुझे वो हर्ज नहीं बताने का, वो कोई शर्म भी नहीं है। देखिए अब ऋषि सुनाक की बात करें, अब ऋषि सुनाक आप जानते हैं कि ये इंडियन ऑरिजिन के हैं, और ये ऋषि सुनाक में 5-6 चीजें जो इम्पोर्टेंट है जो हमें जाननी चाहिए।
और इस पे तो मैं एक चीज सर प्लीज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि सबसे पहले ये कि आप सबको बहुत मुबारक हो, और बहुत बड़ी बात है ये किसी भी कंट्री के लिए, और आई एम श्योर कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त, और मुझे खुद बड़ा हैरत भी हुई, बड़े अच्छा भी लगा। लेकिन अब हम ये दुआ जरूर करते हैं कि वो जो कुछ गड़बड़ चल रही है वहाँ की गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से पिछली प्राइम मिनिस्टर चली गई, वो उन चीजों को संभाल सकें और बता सकें कि इंडियंस जो है वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जी सर। देखिए आरजू जी, कुछ चीजें जरूरी है जाननी ऋषि सुनाक के बारे में। सबसे पहले यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे जब जब बोरिस जॉनसन साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और काफी हालत खराब थी यूके की इकोनॉमी की, और उसमें से उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब जब बोरिस जॉनसन साहब को हटाने की बात आई तो ये नंबर 1 रेस में थे। अब इन्होंने क्या किया था, इस पर हम बात भी कर चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा। देखिए इन्होंने तब क्या किया, इन्होंने बोरिस जॉनसन ने बोला किसी को भी वोट देना, इसको मत देना। तो इसको अच्छा। कहीं ना कहीं रेशियल कारण, कहीं जो ब्राउन स्किन है उसके कारण इसको गेम से हटाया गया, तो लिस्ट ट्रस्ट बन जाती है प्राइम मिनिस्टर। बोरिस जॉनसन की हमेशा से गेम प्लान था, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, नेशनल टीवी भी बोल चुका हूँ, आपके चैनल पे नहीं, आरजू के चैनल पे बोल देते हो, नहीं ये मैं बोल चुका हूँ। देखो प्लान ये था कि कहीं ना कहीं एक वीक बंदे को खड़ा किया जाए, हु विल कॉन्क ऑफ के बाद मेरा चांस बनता है। पर हमने इसका इतना प्रचार प्रसार कर दिया, इतने बार हमने हर जगह जा के बोला भाई तुम्हारा गेम प्लान तो यही था ना, तुमने ये बोला ना ऋषि सुनाक को वोट मत देना, और ये बोरिस जॉनसन साहब सुनिएगा, यहाँ आते हैं हमें एफटीए चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है एफटीए भैया दिवाली से पहले कर लो, क्यों, हमारा $20 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है जी, और ना हमें आपको अपने जहाज भी बेचने, हमारे जहाज देख लो, ठीक है जी, और जो है जी बाकी हमें इंडिया से बहुत बिजनेस इंटरेस्ट करना, डायरेक्ट ब्रेक्सिट्स के कारण यूरोपियन यूनियन से हट के हमारी इकोनॉमी की हालत खस्ता है, और आप हमें बचा सकते हो। और हम और इंडियन क्या है, नंबर 3 इन्वेस्टर्स, नंबर 3 का इन्वेस्टर इन यूके इज इंडियंस और इंडियन कंपनी, और हमारे ट्रेडिंग लिस्ट में 18 नंबर पे आते, तो हमें इनकी काम की जरूरत ही नहीं, हमारे काम की जरूरत है। देयर एफटीए विद अस इज देयर कंपल्शन, इट्स ऑप्शनल फॉर अस। अब ये सिस्टम चलता रहा, ऋषि सुनाक का हाँ हमें बुरा लगा। अब ऋषि सुनाक में हुआ क्या कि अब ये मैडम लिज ट्रस आई, और आपने सुना होगा सुला ब्रेमन, एक बड़ा नाम चला पीछे उनका, मेरे वीडियो भी आए थे उसमें, तो नेशनल टीवी में हमारे डिबेट्स हो रहे थे सुला ब्रेमन को लेकर। वो कह रही थी उनके पिताजी गोवा के, माता जी के कीनिया वीनिया की है, वो कह रही है आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ राज अच्छा हुआ, राज ने ये दिया, राज ने वो दिया, मतलब। और उन्होंने क्या कहा, एफटीए में एक पैक्ट था आजू जी मोबिलिटी का, बांध लोग का आना जाना, कह रहे हम एफटीए तो चाहते हैं पर ये मोबिलिटी वाली चीज नहीं चाहते। वही वाली बात है कि वी वांट इंडियन मनी, वी वांट इंडियन बिजनेस, वी वांट इंडियन मार्केट, बट वी डोंट लाइक इंडियंस। क्यों इंडियन ओवरस्टे कर जाते हैं यहाँ पे, मतलब मैंने आपको कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स बताया, हमने कहा ठीक है भैया राम बजो, चाहिए नहीं एफटीए नहीं चाहिए। तब मैंने बोला था नेशनल टीवी पे, मैंने कहा शी इज अ फ्रैंकेस्टीन, जब तक इसको नहीं हटाएंगे कोई एफटीए नहीं होगा। कायदे से मोदी जी को दिवाली पे वहाँ एफटीए साइन करने जाना था, ऐसी कोई खबरें थी, कंफर्मेशन नहीं था। तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा ना एफटीए होगा, जब तक इसको नहीं हटाओगे एफटीए नहीं होगा, और अगर ये लिज ट्रस्ट ने कंट्रोल नहीं किया इसकी भी नौकरी जाएगी। तो तीनों ही चीजें आपकी बात सच हो गई, पता नहीं क्या खा के बोला था, वो तीनों चीजें सच हो। अब ऋषि सुनाक साहब आए, अब मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। इनका इकोनॉमिक आउटलुक लास्ट 2 क्वार्टर का 0.3-0.6%, ये डिप्रेशन में, ये डिप्रेशन ये ऑलरेडी S&P कंक्लूड कर चुका है। इनका अगले साल का आउटलुक 1% है, हमारा 6.2 दिस ईयर, अगले साल 6 से 7%, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी हमने इनको करीब $300 बिलियन से पीछे छोड़ दिया। इनके यहाँ सर्विस एंड फेदर, वो कहते हैं ना फेदर, क्या कहते हैं, एक फेदर इन द कैप, हाँ इनकी भाषा में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी मेरी थोड़ी, जी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, तो इनका जो फेदर इन द कैप था वो जो है वो क्या था कि हम तो लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री, वो भी हमने छोड़ दिया। इनके यहाँ $800 बिलियन का इलिसिट मनी पार्क, इनके यहाँ अलीबाबा सारे जितने मुशरफ से लेके नीरव मोदी से लेके सब इनके यहाँ पाए जाते हैं। किसी को एक्स्ट्राडाइट करते नहीं, फाइनेंशियल रेगुलेशन जो इनकी बॉडी 17-18 साल में एक कन्विक्शन कर चुकी है। और इनके यहाँ जो लॉ फर्म्स है, नो मैंस लैंड होता है, जैसे इंडियन लॉ कहाँ खत्म होता है यूके का कहाँ शुरू होता है, वहाँ कैंडिडेट्स को रखती है, एक और चमत्कार करते हैं, इन्हें पॉलिटिकल असाइलम भी दिलाना आता है, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास ब्रीफ के अटैचियों में जो पैसे लाए उसको सब मिल जाता है यूके में, और ये देता है यूके का लॉ। कहानी ये है, दे नेवर वर्क टू बिल्ड लंदन, दे रॉब द होल वर्ल्ड टू बिल्ड लंदन, ये भी इनकी कहानी है। पर वो रस्सी जल गई, बल नहीं गया, वो गोरा साहब अभी गोरे कड़ में आता है। अब सुलभ ब्रह्मैन ने क्या किया, जो एफटीए था उसकी वाट लगा दी, लिज ट्रस्ट की नौकरी दिखा दी। लिज ट्रस्ट का बजट आया, वो डिजास्टर था, फाइनेंस सेक्रेटरी को लूज करना पड़ा। सुनिएगा आरजू जी, 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर और 2 या 3 होम मिनिस्टर।
ये आपने सुना 43 दिन का प्राइम मिनिस्टर और 43 दिन का होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी से कहते हैं। तो मतलब, और अगर आप इकोनॉमी की बात करें, करीब 11% इन्फ्लेशन है अपनी तो हाईएस्ट 41 साल में, 50 बहुत साल ज्यादा है जी। और 3.5% आरबीजी इंटरेस्ट रेट हो गया 1% से, और बढ़ेगा। पाउंड कंटिन्यूअसली गिर रहा है। और अगर आप यूके में किसी से जूम करके, तो आजकल क्या हो रहा है, ऑफिसों में ना ओवरकोट लगा के बैठे, मतलब यू आर इन अ डिलेमा बिटवीन ईटिंग एंड हीटिंग। या तो खाने के पैसे, हीटिंग के पैसे। तो ऐसी तो आपकी इकोनॉमी की हालत हो गई है। ये आपके सारे पिरामिड्स हैं। आप यू आर इन डिप्रेशन। आपका डॉइच बैंक का सीईओ कहता है 10 साल तक यूके ऐसे ही रहेगा और इंडिया विल बी द crown in the jewel the crown of the world's economy. India will show the path। ये SB बैंक का, JP Morgan का, सब बड़े सीईओ कहते हैं, सब बड़ी रेटिंग एजेंसी कहती है, पर ये अब भी अपने उस पर रहते हैं।